हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.3 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसको हम लोग कैसे करना है, क्वेश्चन को क्या सोल्व करना है देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें। यहां तक तो हम समझ में आ रहा है कि हमें हल करने की बात कही जा रही है। हल का मतलब हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है और हमें y का मान प्राप्त करना है। तो हमको इन दोनों से x y का हल प्राप्त करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और इससे का मतलब क्या, इससे का मतलब कि जो समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण से, इससे m का, यहां जो आपको दे रहा है ना कि m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। अर्थात ये जो बाद में समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण में से आपको m का मान पता करना है। तो m का मान आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको x का मान मालूम हो और y का मान मालूम हो, और x y का मान हमें देगा कौन, ये मान हमें ये समीकरण देंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करने लायक नहीं है, मतलब कॉमन निकालने के लिए जरूरत इसमें नहीं है। अब समीकरण 2 को उतारते हैं, लिखेंगे तथा 2x - 4y = -24। इसको हम समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के पारा में ये है, 4 भी है, 24 भी है, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आ गया, बचा क्या, x - 2 दूना कितना हुआ, 4, आपका y उतर गया, = -24। 2 यहाँ गुना में है, यहाँ क्या होगा, भागा में होगा। तो 2 से 24 को कटाएंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, -12। बचा कौन सी, x - 2y = -12, समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। कटाना, कॉमन निकालना ये बहुत ज़रूरी है ताकि सवाल संक्षिप्त हो जाए, छोटा हो जाए और बनाने में हमें कोई परेशानी भी नहीं हो। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन में क्या बनाते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से का मतलब हुआ कि हम समीकरण 1 को लेकर के अब चलेंगे, जिसमें आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि समीकरण 1 को लेने के बाद इसमें x या y को आपको बराबर के इधर ही रखना है और बाकी को बराबर के उधर आपको भेज देना है बाय इज्जत। जैसे हम x को यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पर 11 हमारा जाए ज्यों कहते हैं उतर गया, 3y आपका प्लस में है, बराबर के उधर कौन सी में हो जाएगा, -3y। उसके बाद 2 गुना में है तो पूरा में क्या हो जाएगा, भागा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 11 - 3y/2। ये आपका समीकरण 3 आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 1 को लेकर हम चले तो समीकरण 3 हमने पाया। अब अगर हम इस समीकरण 3 का जो मान है, अर्थात x का जो मान हमारा आया है, इस मान को समीकरण 2 में जहां x है वहां इतना बैठा दे तो हमें क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। जब y का मान क्लियर हो जाएगा, उस y के मान को यहाँ बैठा करके क्रिया करिएगा तो आपका x का मान भी निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 3 का मान, 3 का मान किस में रखना है हमको, 2 में, 2 में रखने पर, ठीक है ना। आप लिख दीजिएगा समीकरण 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। हर बार आपको यही काम सिद्ध करना है। सभी जो भी अगर आपको प्रतिस्थापन से बनाने के लिए कहा जा रहा है तो हर बार आप इसी क्वेश्चन में यही काम आपको करना है, प्रतिस्थापन से बनाना है। तो इस मान को अब हम भरेंगे। तो समीकरण 3 में 3 का मान 2 में भरना है तो 2 को पहले उतार देते हैं, x - 2y = -12। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, x की जगह पर क्या भरना है हमको, 11 - 3y/2 -2y = -12। अब यहाँ पे आपको पता है, बोले थे इसी से क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम, या यूँ कहिए कि 2 से 1 में गुना कीजिए, 2 ही आएगा। इसको 1 में गुना करो, क्या मिलेगा आपको, 11 - 3y -2 दूना कितना हो जाएगा, 4y = -12। अब बढ़ेंगे आगे, जात में जात देखेंगे, मिलाएंगे इसको कि इसका क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, 11 कर्जा 3y कर्जा 4y
कर्जा 7y इज इक्वल टू -24। ये 12 दूना क्या हो जाएगा 24, तीसरा चीज गुना करेंगे, यहाँ एक छुपा हुआ है, एक से करेंगे तो इतना होगा, 2 से करेंगे तो ये होगा। अब इस 11 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा -7y -24 और -11। 11 आपका प्लस में है, कौन सी में होगा माइनस में, तो कर्जा 24 और कर्जा 11, कर्जा 35 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा -7y इज इक्वल टू -35। तो माइनस से माइनस कट गया आपका, 7 गुना में है, उधर क्या होगा भागा में, यानी 7 पंचे 35। तो y का मान क्या निकला, y का मान 5 निकला, y का मान आपका 5 आया। अब इसके बाद हम लोग इस y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। आपका काम क्या करना है, अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि आप खुद कीजिए, इस काम को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे लिखोगे इसके बाद कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, और जहां समीकरण 3 आप देख रहे हो उसको उतार लीजिएगा, y के स्थान पर भरिएगा कितना 5, तो 5 तिया कितना होगा 15, 15 कौन सी में माइनस में, और 11 कौन सी में प्लस में। तो -15 में से 11 गया तो -4 बचेगा, -4 को 2 से भागा दोगे तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो -2 किसका आंसर आया, x का आंसर आया। y का मान कितना है आपका 5 आया है। अब जरा आप यहां देखेंगे, x का मान -2, y का मान क्या मिला आपको 5 मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हमको चूंकि m का भी मान निकालना है ना, लिखेंगे अब और y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें देखिए ध्यान से, mx प्लस 3 है तो y का मान कितना था आपका 5, m ज्यों का त्यों, गुना x का मान कितना आया है -2 प्लस 3। अब इस 3 को आप खींच करके जात में जात मिलाएंगे, 3 प्लस में है तो कौन सी में हो जाएगा माइनस में, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m को -2 से गुना कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 2m, 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू -2m। उसके बाद ये -2 आपका गुना में, यहाँ क्या होगा भागा में, 2 बट्टा -2 इज इक्वल टू m, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, इसलिए m का मान आपका -1 आंसर आ गया। तो आपका m का मान निकल गया, परंतु आप x का मान निकालिएगा। अब देखते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत। हम बना भी सकते हैं और जांच भी सकते हैं। कैसे जांचेंगे, देखिए जैसे ही आपका क्वेश्चन है समीकरण, इसमें या फिर इसमें किसी भी समीकरण में अपने चर के मान को रख करके जांच सकते हैं। जैसे x का मान अगर आप रखते हैं कितना -2, तो -2 को 2 से गुना कीजिए, -4 हो गया, प्लस यहाँ 3 है, y का मान कितना है आपका, y का मान 5 है, तो 5 ये कितना हुआ 15 इज इक्वल टू कितना दिया है 11। तो 15 जोड़ में है, 4 माइनस में, तो 15 में 4 के तो क्या बचा 11 इक्वल टू 11। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बराबर है, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।